डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो उन्होंने ट्रेड वॉर वर्ल्ड वाइड शुरू की और इलीगल और लीगल इमिग्रेंट्स को लेके उन्होंने जो एक्शन लॉन्च किया, उसके बाद तो इवन वो कहते हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर भी सेफ नहीं है, वो भी किसी टाइम घर जा सकते हैं। तो ये अमेरिका वो नहीं रहा जो अमेरिका कभी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाता था, जहां दुनिया से लोग अमेरिका की तरफ मूव करते थे। 30% पाकिस्तान के ऊपर भी टैक्स लग चुका है, जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर 29% टैक्स हमें देना पड़े था। जो ईरान को धमकी दी है कि अगर तुम मुझसे न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं करते, जौहरी मुआहदा नहीं करते, तो तैयारी पकड़ो भाई, मैं किसी टाइम भी तुम पे हमला कर सकता हूँ। कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका। जॉन फ्रेडमैन न्यूयॉर्क टाइम्स में आज लिखते हैं कि फ्यूचर इज नॉट इन अमेरिका। साहब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो उन्होंने ट्रेड वॉर वर्ल्ड वाइड शुरू की और इलीगल और लीगल इमिग्रेंट्स को लेके उन्होंने जो एक्शन लॉन्च किया, उसके बाद तो इवन वो कहते हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर भी सेफ नहीं है, वो भी किसी टाइम घर जा सकते हैं। तो ये अमेरिका वो नहीं रहा जो अमेरिका कभी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाता था, जहां दुनिया से लोग अमेरिका की तरफ मूव करते थे अपना बेहतर फ्यूचर ढूंढने के लिए। इट इज़ नो मोर बेटर फ्यूचर ओवर देयर, ही इज़ कॉशनिंग द वर्ल्ड। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी ट्रेड वॉर, जो अमेरिका की 100 साल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी वॉर है, टैरिफ वॉर, इससे पहले पूरे 100 साल पीछे चले जाएं, इतनी बड़ी टैरिफ वॉर किसी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने नहीं शुरू की। डोनाल्ड ट्रंप वाहिद है जिसने ये टैरिफ वॉर शुरू की, टैक्स वॉर शुरू की, और पाकिस्तान भी इसके नरगे में आ चुका है। 29% पाकिस्तान के ऊपर भी टैक्स लग चुका है, जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर 29% टैक्स हमें देना पड़ेगा। पहले बिल्कुल नेग्लिजिबल था। और आपके नॉलेज में हो कि पाकिस्तान की और अमेरिका के साथ ट्रेड वॉल्यूम कोई 5 बिलियन का है। तकरीबन जो है 2 बिलियन के करीब जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। $2 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका से, जो अशिया हम पाकिस्तान में लेके आते हैं, और $5 बिलियन की हम एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेजर कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दैट। तो वो हम अमेरिका को टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स स्पेशली वो हम एक्सपोर्ट करते हैं वर्थ $5 बिलियन। तो 29% टैरिफ लगने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। ऑफ कोर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में कोई बेहतर एनवायरनमेंट तो कभी होता नहीं है बिजनेस का, आपके सामने ही है। हम कभी इधर से पैसे मांग रहे होते हैं, कभी उधर से पैसे मांग रहे होते हैं। अपना ट्रेड बैलेंस जो है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम कहीं जाके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और जो एक्सपेट्रिएट हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाहर रहने वाले, वो अगर हमें सालाना 3 से $3.5 बिलियन ना भेजते हों वहाँ से, तो हमारा मुल्क चल ही नहीं सकता। ये दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस फैक्ट। और इसमें चलते चलते जो सारी पिछले दिनों इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही थी कि कहेंगे हम ओवरसीज़ को कि वो पैसे ना भेजें, तो वो एक अलग स्टोरी है। पैरेलल में ट्रंप की बात कर रहा हूँ, ट्रंप इन फोकस। ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से टैरिफ वाला मामला आ गया। दूसरी जानब जो जंगुइज़म ट्रंप ने स्टार्ट किया है, उसका लेटेस्ट मैं आपको बताता चलूँ कि जो ईरान को धमकी दी है कि अगर तुम मुझसे न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं करते, जौहरी मुआहदा नहीं करते, तो तैयारी पकड़ो भाई, मैं किसी टाइम भी तुम पे हमला कर सकता हूँ। कोर्ट एंड कोर्ट में उसने क्या कहा था? उसने कहा था अगर जौहरी मुआहदा ना करने की सूरत में तो ऐसी बमबारी होगी जो इससे पहले कभी किसी ने देखी नहीं होगी। ये ईरान को इसने वार्निंग इशू की है। और जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ में से एक न्यूज़ ये है कि इंडियन ओशन में एक जजीरा है डियागो कार्सिया। डियागो कार्सिया जो है ये लोकेट कर रहा है तकरीबन 3800 किलोमीटर ईरान से दूर है। इंडियन ओशन में ये जजीरा है जहाँ पे अमेरिका ने 11 अपने लेटेस्ट एयरक्राफ्ट वहाँ पे पार्क कर दिए हैं, वहाँ पे लैंड कर दिए हैं। ये B-2 और B-11 बम्बार्डमेंट तैयारे हैं, और इनके बारे में यही कहा जाता है कि इनकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइटनिंग है। ये रोशनी
की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ हैं। मुहावरा तो नहीं है, मतलब इन ए वे दे आर द लेटेस्ट एयरक्राफ्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जो कि इसने वहाँ पे इस टाइम पहुँचा दिए हैं। और दूसरी जानिब ज़ाहिर है ईरान को भी इसकी ख़बर है। ईरान ने इसकी सैटेलाइट पिक्चर जो हैं वो इशू कर दी हैं कि ये 11 B-2 बम्बार्टमेंट US एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्क हैं। और इवन साथ में उसने ईरान ने अंदिया भी दिया है कि मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ, डोंट फॉरगेट माई कैपेबिलिटी ऑफ अटैकिंग दैम, टारगेटिंग दैम। क्योंकि ईरान ने अभी ऑफ लेट एक बहुत बड़ा ड्रोन प्रोग्राम के तहत लेटेस्ट ड्रोन जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया है। वो शहीद 1 या शायद उसको बोल दें 136B है। 1000 के करीब इन्होंने ये ड्रोन तैयार किए हैं और इसकी रेंज 4000 से भी ज़ायद किलोमीटर तक जाके मार्क करने की है। तो मींस कि ये डियागो गार्सिया आइलैंड के ऊपर अटैक करने की कैपेसिटी रखता है ईरान बिकॉज ऑफ दिस लेटेस्ट ड्रोन। तो लेट्स सी हु बिगिंस फर्स्ट। क्या अमेरिका यहाँ से अपने B-2 बम्बार्टमेंट तैयारे उड़ा के ईरान की तरफ हमला करेगा, या ईरान पहले इसको एंटिसिपेट करते हुए अपने ड्रोन जो हैं ड्रोन 136B वो ये डियागो गार्सिया में जाके अमेरिकन तैयारों को हिट करेंगे। तो अब देखें क्या इनकी वॉर स्ट्रेटजी होती है आगे चल के। अभी तो ट्रंप की जानिब से फुल फ्लैज किस्म की धमकी इशू की गई है, जो कि ईरान ने इसको कोई इतना सीरियस नहीं लिया, ना ही ईरान ट्रंप को सीरियस ले रहा है बाय द वे, और ना ही उसकी धमकी को।